बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हमने जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स न्यू बुक का आगाज़ किया हुआ है। उसमें से हम लोग आज जो है उसका टॉपिक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिजिकल बैलेंस, उसमें से आज हम डील करेंगे। इस मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है फिजिकल बैलेंस। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। 9 लेक्चर इससे पहले ऑलरेडी मेरे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए जी, आज हम देखेंगे सबसे पहले फिजिकल बैलेंस के बारे में। बात करने से पहले फिजिकल बैलेंस जो है वो इसका कनेक्शन होता है मैथ्स के साथ। तो पहले हम मैथ्स की बात करेंगे कि मैथ्स क्या होता है। देखिए, मैथ्स होता है कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये इसकी डेफिनेशन है, जरा समझ लें इसको। द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच बॉडी possessed, यानी कोई भी बॉडी के अंदर जो भी जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर कोई भी बॉडी पोजेस करता है, रखता है, वो उसका क्या कहलाता है? मैस। लेकिन आज कल जो है, बल्कि आजकल भी क्या, शुरू से जो है एक ट्रेंड है कि हम लोग मैस और वेट में आम रोजमर्रा की लाइफ में फर्क नहीं समझते। हम बात मैस की कर रहे होते हैं, लेकिन बात वेट पर करके तो मैथ समझ रहे होते हैं। लेकिन इनफैक्ट फिजिक्स की जुबान में मैथ एंड वेट दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। मैथ हमने बात की कि क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो कोई भी बॉडी पोजेस करता है। मतलब ये बुक है, सपोज मेरे हाथ में इस वक्त, इस बुक का जो मैथ है वो इसकी क्वांटिटी है। जो जितनी इसकी क्वांटिटी इसने पोजेस की हुई है वो इसका मैथ है। लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट क्या होता है भाई? वेट इनफैक्ट फोर्स होती है। द फोर्स which is body attracted towards earth, the fourth in which कर लें, a body in which a body is attracted towards earth। यानी ये वेट क्या होता है? ये बेसिकली फोर्स होती है। और ये जो फोर्स है, कितनी फोर्स होती है? ये उतनी फोर्स होती है जैसे ये मेरे हाथ में अब बुक है। अब जितना इसका अपना इसकी क्वांटिटी है और इस पर जितनी फोर्स लग रही है, वो सारी उस फोर्स के साथ इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जितना इसका बॉडी की क्वांटिटी है, जितनी इस पर फोर्स एक्ट कर रही है, उसी फोर्स के साथ इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जितनी फोर्स से बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो उसका वेट कहलाता है। तो मैस क्या था? मैस हमने बोला कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन जहां तक वेट की बात है, ये टुवर्ड्स अर्थ होती है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो अभी हमने बात की थी मैस की, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो भाई हम यहाँ जो बात बेसिकली करने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक जो है वो फिजिकल बैलेंस से रिलेटेड है। पहले मैं आपको बता दूं कि वेट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो आपका स्प्रिंग बैलेंस यूज किया जाता है आमतौर पर। लेकिन जो मैथ है, मैथ को फिजिकल बैलेंस से, और फिजिकल बैलेंस आपकी लेबोरेटरीज में अवेलेबल होता है। इस पर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल बैलेंस जो है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए, फिजिकल बैलेंस में आपको दो पेन दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों पेन है, सेंटर में आपको उसका बीम दिखाई देता है, ये बीम है। ये जस्ट लाइक प्लम लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक नॉब होती है, इसको नॉब बोलते हैं। नॉब, इसी नॉब को, सॉरी, ये है वो नॉब। इस नॉब को हम घुमाते हैं। इस नॉब को जैसे ही हम मूव करते हैं तो ये दोनों जो पेन हैं ये ऊपर उठ जाते हैं, अपवर्ड। जब ये अपवर्ड उठते हैं तो फिर हमने देखना होता है क्या ये दोनों पेन बिल्कुल हॉरिजेंटल पोजीशन में, लेवलिंग पोजीशन में है। अगर ये लेवलिंग पोजीशन में हो तो फिर हम किसी भी बॉडी का मास फाइंड आउट करने जाते हैं। अदरवाइज अगर दोनों पेन जो है वो लेवलिंग पोजीशन में नहीं है, हॉरिजेंटल, एक पेन ऊपर है एक नीचे है, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम दोबारा से इसको एडजस्ट करने के लिए पहले तो हम वापस करते हैं इसको,
नॉब घुमाते हैं, वापस नीचे लेके आते हैं, और यहाँ हमारे पास स्क्रूज होते हैं, ये और ये राइट और लेफ्ट स्क्रूज की मदद से हम इसको टाइट करते हैं या लूज करते हैं, तब तक करते हैं कि जब तक ये दोनों एक ही लेवल पर हो जाएं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे दोनों हमारे पेन्स आ जाएंगे। ये हमारा पहला काम होता है। जब ये लेवलिंग में आ जाते हैं तो उसके बाद हम जो लेफ्ट पेन है, ये है लेफ्ट पेन और ये है जी राइट पेन, इस तरह वाला। तो लेफ्ट पेन के अंदर हम रखते हैं किसी भी बॉडी को जिसका हमने मैस फाइंड आउट करना होता है, उसको किस में रखा जाता है, लेफ्ट पेन में। और राइट पेन में हम लोग रखते हैं स्टैंडर्ड नाउन वेट, ठीक है, वो हम लोग राइट पेन में रखते हैं। किसकी मदद से रखते हैं, फोर्सेप यूज किए जाते हैं, जिसको आप छोटी सी चिमटी की शक्ल में भी कह सकते हैं। सपोज ये वेट है तो वो इस शक्ल में होती है, ऐसे हम उठा के वेट को रखते हैं राइट पेन में। अब राइट पेन में ही क्यों स्टैंडर्ड वेट रखा जाता है, लेफ्ट में क्यों नहीं? यहाँ एक क्वेश्चन ये भी राइज करता है। देखिए बेटा, उसकी रीजन ये होती है कि वेट को राइट हैंड से उठाना हमारे लिए उसको हैंडल करना ज्यादा आसान होता है, और वेट जो होता है, दूसरी बात ये है कि उसको बैलेंस करने के लिए कम ज्यादा करना पड़ता है। कभी हम लोग कोई वेट रखते हैं, कभी उठाते हैं, कभी रखते हैं, कभी उठाते हैं, लेकिन बॉडी जिसका हमने मैस फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड में रख के हम बस बार बार उसको उठाना नहीं होता। लेकिन वेट चूंकि चेंज करना होता है, और आसानी की खातिर हमारा राइट हैंड आपको पता है कि प्रॉपर वर्क करता है लेफ्ट की बजाय, तो हम राइट हैंड से आसानी से वेट को रिप्लेस कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वजह होती है। तो फिर हम जब वेट रखते हैं उसके बाद फिर वही काम, नॉब को घुमाया जाता है, दोनों बीम जो है ऊपर उठता है, ये दोनों जो पेन्स हैं राइट पेन लेफ्ट पेन, ये दोनों ऊपर उठते हैं। फिर दोबारा से देखा जाता है कि क्या ये हमारा जो ये प्लम्ब लाइन है, ये सेंटर वाली प्लम्ब लाइन जो है, क्या ये जीरो पर आ रही है, जीरो पॉइंट पर आ रही है। अगर ये जीरो पॉइंट पर आ जाती है तो फिर इसका मतलब होता है कि वेट जो हम लोग मैस फाइंड आउट कर रहे थे वो एग्जैक्टली हमें मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो हम लोग इस शक्ल में क्या करते हैं कि हम दोबारा से हम क्या करेंगे कि हम उसमें मजीद स्टैंडर्ड वेट जो है वो रखेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे। लेकिन हर दफ़ा याद रखें कि जब भी हम इस पर वेट रखते हैं या उठाते हैं, हमें दोबारा से नाक को घुमाकर इसको नीचे जीरो पोजीशन पे लाना होता है, ठीक है जी। जब ये नीचे पोजीशन में होगी फिर वेट रखा जाता है या उठाया जाता है, कभी भी इसको उठाकर नहीं रखना, ये भी आपने याद रखना है। उठाना सिर्फ हमने चेक करने के लिए होता है कि क्या लेवल हो गया है, उस वक्त नाप को घुमाया जाता है। लेकिन वेट रखें, बॉडी को रखें जिसको उसका करना है, या वेट इंटरचेंज कर रहे हैं, उन सारी बातों में हम लोग हमेशा इसको जो है नाप को हम लोग जीरो पोजीशन पे रखते हैं, यानी उठाते नहीं है। उठाएंगे तब जब हम उसको रख लेंगे, फिर उठाकर चेक करने के लिए, जब चेक करेंगे तब हम नॉक घुमाएंगे, इसको ऊपर उठाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस हम करते जाते हैं। इन द एंड जो है, जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपकी ये जो प्लम्ब लाइन है ये जीरो पोजीशन पर आ जाती है, और दोनों आपके जो पेन हैं, पलड़े जो हैं, वो दोनों हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेवलिंग पोजीशन पर होते हैं, और यहाँ ये जीरो पोजीशन पर होती है। तो वहाँ से हमें फिर समझ आ जाती है कि इस बॉडी का मैस कितना है। तो ये हम लोग लेबॉर्ट्री में बेटा यूज करते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों के पास बुक हो तो मैं आज आपको इस टॉपिक की थोड़ी सी रीडिंग भी करवा देता हूँ, अपनी बुक पर निशान भी लगा लें, ठीक है। इसमें कुछ चीजें तो बेटा इसमें देखें कि मैंने बुक अपने हाथ में ली है, पेज नंबर 16 आप लोग खोलना है। थोड़ा टाइम है, मोस्ट ऑफ द टाइम जरा टाइम शॉर्ट होता है, मैं रीडिंग की तरफ नहीं जाता, तो आज आप लोगों के लिए थोड़ी सी रीडिंग भी कर देता हूँ, तो आप लोग अपनी बुक पर निशान भी लगा लीजिएगा। देखिए जी, ये स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 16 पर टॉपिक है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिजिकल बैलेंस। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बैलेंसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इन आवर डेली लाइफ वी यूज द टर्म वेट इंस्टेड ऑफ मैथ, जिस पर मैंने बात कर दी कि वेट हम ज्यादातर बोलते हैं वजन, हम लोग मैथ को भी वेट ही कंसिडर कर रहे होते हैं आमतौर पर लाइफ में, लेकिन ऐसा इनफैक्ट नहीं है। तो इन फिजिक्स दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, यानी मैथ्स क्या है, जहां पर मैथ्स लिखा हुआ है, ये बुक पर भी आप डेफिनेशन का निशान लगा सकते हैं, जहां मैथ्स लिखा हुआ है यहां से मैथ्स इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यहां तक ये मैथ्स की डेफिनेशन है, ठीक है जी। फिर आगे लिखा है वेयर द वेट, वेट को आप हेडिंग बना सकते हैं, तो वेट इज द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ,
ठीक है, ये वेट की डेफिनेशन होगी यहां तक। तो वेट कैन बी मेड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस को अंडरलाइन कर लें कि वेट हम किससे फाइंड आउट करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से, जिसकी हम बात कर चुके हैं। द mass of an object is found by comparing it with known standard masses. This process is called weighing. ये वेइंग को हेडिंग बना लें भाई। वेइंग क्या है, ये वेइंग की डेफिनेशन है यहां से, जब फिग 1.8 है इसके नेक्स्ट यहां से, द mass of an object is found by comparing it with known standard masses. This process is called weighing. ये वेइंग की डेफिनेशन होगी, ठीक है। इन लेबोरेटरीज वी यूज फिजिकल बैलेंस। लेबोरेटरीज में हम लोग कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मैथ फाइंड आउट करने के लिए, फिजिकल बैलेंस, जिसकी हमने अभी बात की। उसके आगे ये जो फिग 1.9 वगैरह ऐसी चीजें लिखी होती हैं इसको काट दिया करें। विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स, ठीक है जी। किस पर बेस करता है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स पर, ठीक हो गया। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज गिवन बिलो। तो कैसे प्रोसेस करेंगे, मैं सारा रीड कर देता हूं। हमने अभी ये सारा मैंने आपको समझा दिया। पहला है लेवल बेस ऑफ द बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज until the plumb line is exactly above the पॉइंटेड मार्क। यानी हम स्क्रूज की मदद से सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं कि ये जो आपकी बीम लाइन है ये एग्जैक्टली जीरो पोजीशन पर आ जाए, तब तक हम इन स्क्रूज की मदद से इसको सेट करते हैं। उसके बाद टर्न द नॉब, इस नॉब को हम घुमाते हैं। जैसे टर्न करते हैं सो दैट द पेन्स ऑफ द बैलेंस आर रेज्ड अप। मैंने आपको बताया कि इसको घुमाएंगे तो ये जो पेन्स हैं ये ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। इस नेक्स्ट देखें, इज द बीम हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटेड एट द सेंटर ऑफ द स्केल। मतलब उन्होंने पूछा इज, आप बता दें कि द बीम इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ जाता है आपका बीम, यानी उस वक्त क्या होगा कि अब आप सेंटर ऑफ द स्केल, ये बी सेंटर में होगी और बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होंगे। इफ नॉट, अगर वो नहीं होते फिर क्या करना है, टर्न द बैलेंसिंग स्क्रूज ऑन द बीम सो दैट इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। फिर आपने ये जो स्क्रूज है राइट और लेफ्ट, इन स्क्रूज को घुमाकर इसको बैलेंस करना होता है पहले, ठीक है। फिर प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेट ऑन द लेफ्ट पैन, जिसका आपने वेट फाइंड आउट करना है जिस चीज का, उसको किस में रखना है, लेफ्ट पैन में। देन देखें फिर क्या करना है आपने, adjust the weight so that pointer remains on zero or oscillates equally on the both sides of the zero of the scale। उसके बाद आपने जो वेट रखने हैं वो कहाँ रखने हैं, स्टैंडर्ड वेट राइट पैन में रखने हैं, फोर्सेप की मदद से रखने हैं, और साथ साथ आपने इसको देखते जाना है। प्लेस द नाउन वेट फ्रॉम द वेट बॉक्स इन द राइट पैन यूजिंग फोर्सेप। हाथ से नहीं उठाना होता, फोर्सेप होता है चिमटी जिसको बोलते हैं, उसकी मदद से हम इस तरह से वेट उठाकर रखते जाते हैं तब तक जब तक एडजस्ट द वेट सो दैट द पॉइंटर रिमेंस ऑन जीरो। जब ये आपका पॉइंटर, ये वाली जो नॉब, ये जो आपको लाइन प्लम लाइन दिखाई दे रही है, ये एग्जैक्टली जीरो पर आ जाए। जब ये जीरो पर आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि दोनों साइड जो है वो लेवलिंग पोजीशन पर हैं, तो तब हमें उसका मैच जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। द टोटल ऑफ स्टैंडर्ड masses or weights is a measure of the mass of the object in the left pan। मतलब जिसका आपने फाइंड आउट करना होता है मैस, आखिर में फिर यही बात है कि उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है जैसे मैंने समझाया आपको, और वेट आपका कहाँ होना चाहिए, हमेशा राइट साइड पर। ये बेटा आपका जो है वो ये भी प्रैक्टिकल की शक्ल में ये भी इसको परफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरीज में, तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली इसको आपने अंडरस्टैंडिंग ज्यादा लेनी है कि करना क्या है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल बैलेंस है जिसकी मदद से आप क्या फाइंड आउट करते हैं, मैथ्स। आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।